हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है मेरी सपना के यहाँ के लिए और सपना के लिए। अभी सपना के लाइफ में तो देखो कुछ कंट्रोवर्सी वो कर नहीं रही है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं करे। और जब भी अगर उसकी गलती से भी एक वीडियो आ जाए तो ये तो चाहती है, ये तो कंट्रोवर्सी क्वीन है, ये जानबूझ करके करती है, फेमस होने के लिए करती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो वो तो कुछ आजकल नहीं कर रही है, पर जो इनकी चालाक ननद है वो आजकल सब कुछ कर रही है। वो कोई एक मौका जो है नहीं छोड़ रही है करने के लिए, वो सारी चीज़ें करे जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जब इन लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया, तो दिवाली सेलिब्रेट के लिए भी अपने घर पे नहीं रुकी थी। ये चली गई थी कहाँ पे, अपने जो 4 घंटे का रास्ता है वहाँ चली गई थी, जिसके लिए बोल रही थी कि नहीं, रक्षाबंधन के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं परेशान हो जाऊँगी, 4 घंटा लग जाएगा, जाना भी पड़ेगा और आना भी पड़ेगा, तो बहुत परेशान हो जाऊंगी, इतनी लंबी ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। तो इस चक्कर में इन्होंने अपने जिंदा भाई को राखी नहीं बांधा था। जो चालाक लोमड़ी हैं, उन्होंने अपने जिंदा भाई को राखी नहीं बांधा, मरे हुए भाई को राखी बांध दिया, लेकिन जिंदा भाई को राखी नहीं बांधा। ये वो चालाक लोमड़ी हैं। और अभी जब ये दिवाली सेलिब्रेट के लिए पूरा जब कलर वलर किया, जब घर कलर किया, तब इनको कोई दुख नहीं हुआ, तब इनको भैया की याद नहीं आई। लेकिन जब दिवाली की बात आई तो कह रही है वहाँ रहने से अच्छा था उस शिवपुरी वाले घर में रहेंगे, तो भैया की याद। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी। तो अभी जो है फिर ये क्या कर रही हैं कि जब ये वहाँ चली गई, हाँ शिवपुरी के लिए ये अपने घर जो चली गई है, चालाक लोमड़ी अपने घर चली गई हैं, तो बोल रही है शिवपुरी में अगर हम लोग होते तो भैया की याद आती। थोड़ा सा ही बस हिंट दिया, मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन हिंट जैसा दिया इन्होंने कि वहाँ पे रहेंगे तो अगर जो लोग हैं वही नहीं रहेंगे तो मम्मी पापा का भी मन नहीं लगेगा, और मतलब आप लोग समझ सकते, इस तरह से चीज़ें बोल रही हैं। जब तुम घर पे दिवाली का कलर करवा रहे हो तो तब तुमको भैया की याद नहीं आई कि अरे भैया को मरे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, घर पे जो है जैसे शादियों जैसी तैयारी कर रहे, तब याद नहीं आई। तब तो भर भर के कमेंट पे जो है हार्ट दे रहे थे, उन कमेंट्स को लाइक कर रहे थे जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ये बच्ची नहीं होती तो इन बूढ़े बुजुर्गों का क्या होता भाई। अब मैं बता रही हूँ, अगर तुम नहीं होती तो इस घर की जो लीगल बहू है वो इस घर में होती। अगर तुम नहीं होती तो जो लीगल पोतियाँ हैं ना, जो छोटी बच्चियाँ हैं जिनको सर्दियों के टाइम में 1 साल हो गया लगभग, अब 1 साल गए हुए हो गया सपना को है इस घर से, उन बच्चियों को तुमने बिना ब्लैंकेट के भेज दिया था, याद है। उन बच्चियों को बाहर नहीं रहना पड़ता, उनको किसी और का खतरा नहीं होता। जो सपना है, जो कि जवान लड़कियों के लिए अक्सर होता ही है, चाहे वो डिवोर्सी हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, उनको खतरा होता है, किसी से भी होता है, इवन अपनों से भी होता है। तो जब वो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, शिवी के यहाँ, और पता चला कि जब सपना ने बताया कि मैं नहीं रह सकती थी, सेफ़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ होने लगा था, तो इसलिए नहीं रह सकती थी। तो पता चला कि भाई शिवी के हस्बैंड ने कुछ और सपना पे जो है डोरे वोरे डालना शायद चालू कर दिया था, ऐसा कुछ पता चला। ऐसी चीज़ें जो है हुई बहुत ज़्यादा, जो है यूट्यूब के गलियारे में ये खबरें तैरने लगी ज़ोरों शोरों से। तो अगर तुम नहीं होती तो ये चीज़ नहीं हुई होती, सपना अपने घर होती और ये चीज़ हुई ही नहीं होती। तुम नहीं होते, अगर तुम नहीं होती ना, तो वो अपने घर में सुकून से रहती। उसको फिर इधर उधर कभी रेंट पे, कभी वहाँ से चेंज करना, वहाँ से चेंज करना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम अगर नहीं होती तो सपना को एक वक्त के दाल रोटी की चिंता नहीं होती। अगर तुम नहीं होती ना, तो क्योंकि वो इस घर में होती, इस घर में होती तो बहुत अच्छे से ठाट बाट से नहीं मिल पाता, कम से कम रूम रेंट देने का तो टेंशन नहीं रहता ना, कि नहीं अब तो वो चाहे मर भी रही हो, जी भी रही हो, लेकिन उसको काम करना ही करना है। नहीं करेगी, अभी तो चलो उन्होंने अपना घर ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर का पूरा पैसा दे दिया होगा, अभी भी उनके पेमेंट्स जा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों के शायद पेमेंट्स जा रहे होंगे। ये तो सिर्फ उसी बंदी को पता होगा ना, किसी और को नहीं पता होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे होती तो उसको इस चीज़ का चिंता नहीं होता कि हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हमको रूम रेंट देना है, हमको खाना का खर्च करना है, हमको जो है बच्चों का मेडिकल का खर्च, उसको इतनी चीज़ की जो है चिंता तो नहीं होती ना। बहुत होता तो सोचती अच्छे से नहीं करेंगे, अगर 400 ग्राम 200 ग्राम तेल पड़ना है तो मैं शायद 5 ml डालूंगी, 10 ml, थोड़ा सा एडजस्ट करती। लेकिन चिंता नहीं होती कि बिल्कुल क्या ही होगा अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं होता तो दाल रोटी तो होती ना इस घर से, क्योंकि खेत है, अनाज आ रहा है, तो दाल रोटी तो चल जाती। तो इस बात की तो चिंता नहीं, तो तुम नहीं होती तो ये सब होता। तुम हो,
इसीलिए जो है दर दर भटकना पड़ा है। तुम ही लोगों के जहर जो है भरे हुए हैं, जिसके लिए दर दर भटकना पड़ा है। और ये वहाँ पे गई हुई है तो दिवाली के दिन जो दिखा रही है कि अपना क्या बोलते हैं, फ़ोटो पे जो राजवीर और सूरज की फ़ोटो है, उन दोनों लोग के फ़ोटो को पूजा कर रही है, उन दोनों लोग के फ़ोटो को जो है नारियल वगैरह वो दे रही है, दिखा रही है। तो ये बंदी को देखो इतनी चालाक है कि यहाँ से फ़ोटो लेकर के गई है, A4 साइज़ का जो है पूरी फ़ोटो लेकर के गई है, सिर्फ किस लिए? ड्रामे के लिए। अगर इतना ही प्यार था तो नहीं जाना था ना, क्योंकि भैया की आत्मा तो तुम्हारे घर तो जाएगी नहीं। अगर भैया की आत्मा है यार, वो तो बंदे को अपने ही घर में सुकून आएगा ना। कोई बाहर भी रहेगा, अगर ऐसा कोई फेस्टिवल है, फंक्शन है, अपने बच्चों से कनेक्टेड फील करता है तो सोचेगा नहीं यार, आज घर पे रहेंगे, घर पे ही दिया जलाएंगे, मेरे बच्चों का घर तो यही है ना, इस घर में बच्चों की यादें हैं, 2 जवान बेटे की यादें इस घर में। उधर जाके फूफा के घर में तो क्या लगेंगी, मामी लगेंगे, शायद मामा मामी लगेंगे। ये लोग जो चलाक लोमड़ी, उसके माँ बाप जो है सूरज राजवीर के मामा मामी लगेंगे। तो मामी के घर तो आत्मा जा कर के नहीं बसेगी ना। इस घर में खेला कूदा हुआ है, इस घर में आत्मा बसी है, इस घर में जो है यादें रही हैं, वो वहाँ लेकर के जा रही है और फोटो भी वहाँ लेकर के गई है। फोटो ले जाने की फिर अगर तुमको ऐसा कुछ करना होता, अगर सडन प्लान बनता कि नहीं यार भैया के लिए भी करना है, तो भाई तुम मोबाइल में देख लेती, मोबाइल में फ़ोटो दिखा करके अपना कार्यक्रम कर लेती। पर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड करने के लिए फ़ोटो लेकर के गई थी। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो है फ़ोटो लेकर के गई है। किस चीज़ के लिए? कि हमको उस दिन ड्रामा करना है, ये दिखाना है, इसलिए लेकर के गई है। अब भी क्या है, वहाँ से चलो घूमना घामना इनका जो भी करना था वो सब करके आई है। और एक दिन भी वहाँ पे जाते तो लगवा देते इनके मम्मी लोग, चल बना पहले रोटी बना तो ये परेशानी रहती है वहाँ, इसलिए भाग भी जाती है वहाँ से कि जल्दी भाग जाऊँ। यहाँ आकर के अभी क्या दिखा रही है, मम्मी जी को रिकवर करना है, मम्मी जी जल्दी रिकवरी कर लें, प्रार्थना करिए, ये करिए वो करिए। ठीक है भाई, हमारी सिंपैथी है, आपकी आंखों में तकलीफ़ है, हमारी सिंपैथी। लेकिन ये बोले मैं रोटी बना लूँगा, मैं तल लूँगा, मामा मैं तल लूँगी, मम्मी मैं कर लूँगा, मैं तल लूँगा। तुम तल लोगे? तुम तल लेते तो आँखों में जो वो बोल रही है ना कि पसीना आया, और पसीने आने से फिर से आँखों में पथरी जम गई। ऑपरेशन हुआ था, इंजेक्शन्स डले थे और पसीना आया तो पथरी। वो रोज़ ही दिखती हैं, खाना बनाते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, वो रोज़ ही दिखती हैं। जब सपना थी तो उनसे कुछ नहीं होता था, तब वो बूढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, परेशान हो गई थी। अब जो है वो जवान हो गई हैं, जबकि तो 2 बच्चे थे यार, सब कुछ था घर में, खुशी था जीवन। जब आदमी सुख में रहता है, उसका खुशमय जीवन रहता है, उस टाइम पे बल्कि उसको तकलीफ़ भी होती तो कम दिखती है। अगर 2 घर में जवान बच्चे चले जाएँ तो उसके बाद अगर आदमी कम एज का भी होगा ना तो वो बूढ़ा हो जाएगा, तुरंत बूढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे अब ये आराम से कूदती हैं, उछलती हैं, दिन भर मार्केट घूमेंगी। जब बच्चे थे तब इतना मार्केट नहीं घूमती थी, अब ये सारे मार्केट घूमेंगी, सारी चीज़ें करेंगी, सारी हितई रिश्तेदारी नाते सारी जगह जाती आती हैं। बच्चे थे तो नहीं जा पाती थी, अब ये सारी चीज़ें करती हैं और खाना भी बनाती हैं। और सपना थी तो नहीं बनाती थी, सपना थी तो अपना काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी। अब ये जो है अपना सारा कुछ। तो बेटी ये किस बात का सुख दे रही है भाई? कौन से सुख दे रही है? जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं होती तो क्या होता, तुम नहीं होती तो क्या होता। तुम नहीं होती तो वो दोनों बच्चियां जो है अपने घर पे होती हैं, वो रोड पे नहीं रही होती, उनको पिकअप में रात नहीं बितानी पड़ी होती। जिस दिन वो लोग सामान लेकर के गए हैं उस दिन उन लोगों ने क्या किया है, रात में अपना पिकअप में सामान लेकर के, सामान के साथ में अपना समय बिताया है। वो तो बेचारी का भाई है जिंदा और सही है तो ठीक है। अगर मान लो मायके में भाई नहीं होता तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसका एक ही सिंगल चाइल्ड होता है, अगर भाई ही नहीं होता तब क्या करती वो? तो उसके साथ में वो अपनी उस दिन जो है बेचारी ने अपना टाइम बिताया हुआ है। उन बच्चियों को सोचो, तुम्हारी वजह से रोड पे आई हैं, तुम्हारी वजह से उनको दर दर भटकना पड़ा है, तुम्हारी वजह से वो चाहे कितने भी कष्ट में रहे उसको अपना काम करना पड़ता है। वो बोलती है माइग्रेन का पेन होता है, डिप्रेशन है। यार सही बात है, जिसके 2 हस्बैंड चले जाएंगे, घर पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, इन सास ससुर का क्या, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली हुई है। चलो तुम माँ हो, तुमको दुख होता है, वो मैं बोल रही हूँ, उसको मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन तुमको ये भी तो पता है ना कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी भाई जी चुके हो, उसकी ज़िंदगी तो चालू हुई थी। वो जवान है, अभी 10 मिनट किसी लड़के के साथ खड़ी भी हो जाएगी ना तो कोई आकर के तुरंत बोल देगा कि हाँ हस्बैंड नहीं है, लाइन मार रहा होगा, हस्बैंड नहीं है, ये अपना जो है कहीं सेटिंग कर रही है, लाइन मारी। इन बूढ़े बुजुर्ग का क्या है भाई, ये लोग तो 2 दिन किसी के साथ बिता करके आ भी जाएंगे तो भी कोई शक नहीं करेगा, तब भी कोई नहीं, तब भी लोग बेचारा ही कहेंगे कि बेचारे हैं, बेचारे हैं, बेचारे हैं। और वो उसको जितना झेलना पड़ता है एक टी शर्ट पहनने के लिए, एक जो है अगर थोड़ा मतलब बॉडी फिट अगर कोई ड्रेस पहन ले तो उसको कितना झेलना पड़ता है, उसको तो वो तो वही समझती है ना कि कितना झेलना पड़ता है। और शायद तुम्हारी ही वजह से होता है,
तो जो इनको कमेंट कर रहे हैं कि तुम नहीं होती, तुम नहीं हो, तुम नहीं होती, तो इस घर में खुशियाँ होती सच में। कम से कम चलो जो किस्मत में था, अगर वो 2 लोग को जाना था तो जो लिखा था वो तो लिखा था, लेकिन उन 2 लोगों के जाने के बाद भी घर से 3 जिंदा लोगों को तुम लोग घर से निकाल दिए। वो तो 2 बेचारे चलो दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन जो 3 दुनिया में हैं उनको किसने निकाला? तुम लोगों ने निकाला। तुम्हारे घर में रिश्तेदारी में कोई तुम लोग को ये बात नहीं समझाता है। तुम लोग इतना घूमते हो रिश्तेदारी रिश्तेदारी, तुम लोग को कोई नहीं समझाता है कि उन बच्चियों को घर पे बुला लो, कोई नहीं समझाता। अभी जो है ये बोल रही है रोटी बनाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं आपको गरम गरम रोटी बना के दूंगा। कितना दिन गरम बना के दिया हुआ है आज तक? वो उसकी आँख, इनकी सास की आँख चाहे कैसी रहे, बीमार रहे, कुछ भी रहे, उस लेडी को भाई घर में खाना बनाना है, इनको ला करके खिलाना है, और ये बैठ करके खिलाती है। बस क्या करेगी? मीठी बातें कर लेगी, मीठी बातें जो है। और अक्सर लोग जो जहर देते हैं शहद में डुबो करके देते हैं, तो वही ये काम करती है। इस काम में ये माहिर है, इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। तो यही काम ये करती है। और आगे जो है अभी जिस ख्वाब में बैठे हुए हैं, देखो हम लोग भी दुनिया में ही हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे ही हैं, जिंदा रहेंगे तो हम लोग भी देखेंगे कि हाँ भाई तुम्हारे ख्वाब कितने पूरे हुए, वो भी हम लोग को दिखेगा। और जो बोल रही है अभी अभी बोल रही है कि रोटी बना करके, हाँ तो भाई पहले अगर जो है रोटी बनाने वाली बात सच में होती तो पहले भी तुम बना करके देती, पहले कोई बना करके। अभी बोल रही है सोचा है, रोया है, ना 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 ना। पहले तो जैसे लग रहा था कि 16 साल की बनी घूम रही थी, है ना। पहले तो इनको कोई चश्मे नहीं लगे थे, पहले इनका कभी कोई सर दर्द नहीं करता था। अभी जो रोने से हुआ है तो क्या पहले कभी कुछ नहीं हुआ था? अभी तो चलो रोने से हो गया, पहले वाली बातें। और एक चीज़ और है, जो लोग बोलते हैं ना कि कर्म कर्म कर्म, उसको मतलब अगर सपना की गाड़ी भी एक ठुक गई थी तो इन लोगों ने ला करके सरेआम कर दिया कि गाड़ी कैसे ठुकी, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। गाइस आप लोग पूछो ना गाड़ी कहाँ है, कर्म 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 कर। अरे भाई गाड़ी है, रोड पे चलेगी, ठुकेगी, चाहे हमारी हो, आपकी हो, किसकी भी हो। यार लगता है गाड़ी उड़ी का होता रहता है एक्सीडेंट, अब रोड पे हज़ारों एक्सीडेंट दिखते हैं तो किसी न किसी का तो होती है ना। तो अब उनके कर्म की बात है, आपके कर्म। अगर अब भाई आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या इसको बोलेंगे कि कर्म? 2 बच्चे भी चले गए और अब आंखें भी जा रही हैं। मेरी खुद की आंखें यार ठीक नहीं हैं, कितना मैंने आंखों का टेस्ट करा लिया है, तो ठीक है यार। अब मेरे कर्म हो गए, लेकिन मैं किसी और को बोलूँ तुम्हारी भाई अच्छा तुम्हारी एक्टिवा ठुक गई, हाँ तुम्हारे कर्म, और मेरी खुद की आंखें खराब हो रही तो मैं बोलूँ ना 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 ना, ये मेरे कर्म नहीं है, मेरे तो कर्म अच्छे हैं, मेरे कर्म तो ऐसा थोड़े नहीं हैं। और जो एक बात और हुई थी वो श्राद्ध वाली की सपना ने किया, वो अच्छा नहीं है, तो ये बैठ करके फालतू नौटंकी कर करके दिखा रही थी। तो अभी एक रिएक्शन वाली हैं, उन्होंने उसी टाइम पे शायद लगाया होगा, तो उन्होंने लगाया हुआ था कि गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्होंने पूरा श्लोक नंबर लगाया था कि 16वां 17वां नंबर श्लोक है, 11वां अध्याय है शायद। तो उसमें पूरा वर्णन है कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो बच्चा जो है वही श्राद्ध करेगा, वो संस्कार करेगा। अगर बच्चा नहीं है तो बीवी करेगी, अगर बीवी नहीं है तो भाई करेगा, अगर भाई भी नहीं है या भाई का जना हुआ कोई नहीं है, बच्चा बच्ची अगर उसका भी कोई नहीं है तो पंडित करेगा। लेकिन कहीं भी मतलब 6-7 जगह घूम गया, बीवी के पास, बच्चे के पास, भाई के पास, उनके बच्चों के पास, पंडित के पास, लेकिन कहीं भी माँ बाप का जिक्र नहीं हुआ कि माँ बाप श्राद्ध करेंगे, ये कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही यही है, मतलब ब्रह्मा ने भी जो है इस बात की कल्पना नहीं करी हुई है। पता तो सबको है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे भाई बाप से पहले मरते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति ने भी इस बात को कल्पना में नहीं लिया है, वो नहीं लेते हैं कल्पना में इस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन जो है इस चीज़ का नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कि अगर कोई नहीं है तो पंडित करेगा, जो सपिंड करेगा वो पंडित करेगा, जो पिंडदान करेगा, जो श्राद्ध करेगा वो पंडित कर देगा। लेकिन माँ बाप को इसका अधिकार नहीं दिया गया। और ये बैठ करके क्या कर रहे थे? अपने बच्चों का श्राद्ध कर रहे थे। सपना ने किया तो लगे चिंघाड़ने, लगे रोने, हमारे बच्चों का नहीं होगा, जवान थे, ऐसा था, बस लगी रोने, लगी ड्रामा करने। और खुद बैठ करके किया, खुद जो है इस चलाक लोमड़ी से करवाया। आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने वीडियो भी डाली थी, कि चलाक लोमड़ी का ही हाथ था, उसका ही कड़ा था। कुंवारी लड़की, छोटी लड़की, उन सबसे छोटी, सपना से भी छोटी, और भाई से तो चलो छोटी है ही है, इन लोगों से छोटी है, दूसरे घर की भी है। इस घर का खून नहीं है, इस घर का तो खून भी नहीं है ना, वो कहाँ की है, रिश्तेदार होकर के वो कर रही है। तो यही है इन लोग का। अभी फिर से ये छाने की कोशिश में लगी हुई है। माँ कलूँगा कलूँगा कलूँगा, तोतली जवान तो पहले तुम हो, तुम उसको सपना को बुलवाते हो पोपली तोतली, तुम भाई खुद पोपली और तोतली हो।
और इतना ही प्यार होता ना तो तुम बोलती कि रहने दीजिए, खाना मैं बनाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं भाई कि अगर रिश्तेदारी में रह रहे हैं तो कुछ तो बदले में करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं फोकट का खाने बैठे हैं। थोड़ी बहुत शर्म भी होती है लोगों को कि ऐसा थोड़ी नहीं कुंडली मार करके बैठ गए कि धन संपत्ति को भी हड़पना है, कुछ करना भी नहीं है, बस मीठा बोलना है बस। एक चीज़ और, अगर तुम नहीं होती ना तो इस वक्त सपना को फ़ोन चला गया होता, उसके सास ससुर ने फ़ोन कर दिया होता और वो आ गई होती और आ करके अपने सास ससुर का घर, अपने सास को वो संभाल लेती। अगर तुम नहीं होती तो ये भी होता क्योंकि और एक बात है कि भाई अगर आ जाते, देखो बहुत घरों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लेकिन अगर कोई तीसरा जब तक इंटरफेयर नहीं करता है, तीसरा जो है उस बंदे की जगह नहीं ले लेता है, तब तक उस बंदे की जगह हमेशा खाली होती है। अगर ये चलाक लोमड़ी ने सपना का जगह नहीं लिया होता तो सपना की जगह खाली होती। इन लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती ना, जब भी ज़रूरत पड़ती, खुशी में चाहे दुख में चाहे गम में मजबूरी में, जैसे भी ज़रूरत इन लोगों को पड़ती, ये जाहिर सी बात है उसको कॉल करते हैं और वो आ जाती, फिर उसका जाना आना चालू हो जाता, जाना आना चालू होता तो सबके मन मुटाव खत्म हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि किसी के बीच मन मुटाव रहता तो ज़िंदगी भर रहता है, वो लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी है कि ये नौबत आने ही नहीं देती है। आप लोगों ने वो वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें जो सपना आई हुई है, जब ये सारी झगड़ा लड़ाई के बाद भी जब आई हुई है तो ये बीच में ऐसे तैयार होकर के एकदम बैठ गई है, हिल नहीं रही है वहाँ से। जब सपना जो है अपने सास के पैर छू रही है, अपने ससुर के पैर छू रही है, उन लोगों ने मुंह बनाया अड़ियल सड़ियल, चाहे अच्छा खुश दुखी जो भी है, और उन लोगों को झगड़ा करना लड़ाई करना चाहे जो भी करना है, लेकिन ये बंदी जो है मजाल है कि अपने तखत से उठ जाए थोड़ी भी, वो बीच में ही ऐसे बैठी हुई है लेकिन हिल नहीं रही है वहाँ से कि अगर भाई इनके पैर छूने हैं, इनके पैर छूने, मैं बीच में क्या कर रही हूँ, इतनी तो थोड़ा भी सेंस होता है। अभी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सिविक सेंस, वो थोड़ा तो होता है, थोड़ी तो जो है कॉमन सेंस होती है कि अगर ये बड़े लोग हैं आपस में अपना कुछ भी करें, मैं बीच में से तो हटूं कम से कम। ये बीच में कुंडली मार के बैठ गई हुई है, ये हटती नहीं है, जानती है कि अगर मैं हटी, चलो हटना तो छोड़ो, अगर मैं इन लोगों को थोड़ा भी स्पेस दे दूंगी तो ये लोग फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि खून खून ही होता है, कितना भी कर लो ना, वो अपना ब्लड रिलेशन वो होता है। तो अगर वो आ जाएगी तो फिर से सारी चीज़ें उसकी हो जाएंगी, ये आने ही नहीं देती है जल्दी। अभी कुछ हुआ है, जैसे अभी पहले भी बीमार पड़ी थी तो इसने शिवी को फ़ोन कर दिया, शिवी दीदी आइए। शिवी दीदी कहाँ से आ रही हैं, इसने रिश्तेदारों में फ़ोन किया, जो अपनी बुआ हैं एक, उनके यहाँ पे फ़ोन किया, हरिद्वार वाली कौन सी वाली हैं तो मथुरा वाली शायद, उनको फ़ोन कर दिया, जो इसके एक अंबानी भैया हैं वो भैया को फ़ोन कर दिया, भाभी को, मतलब सबको फ़ोन कर दिया, लेकिन इसने उसकी बहू को फ़ोन नहीं किया। क्यों, एक बार कर लेती ना, एक बार तो कर लेती, पर ये जानती है कि अगर मैं फ़ोन कर दूंगी वो आ तो जाएंगी ही आएंगी। सपना बिल्कुल भाई आना चाहती है, 100% आना चाहती है। नहीं आना चाहती तो पहले क्यों आई होती, नहीं आना चाहती तो बुलाती क्यों। भले उसने बेइज्जती किया, तुम लोगों ने भी बेइज्जती किया, उसने भी किया, तुम लोगों ने भी केस किया, उसने भी रिप्लाई दिया, लेकिन वो फिर भी आ रही है, फिर भी मिल रही है, फिर भी। लेकिन ये बंदी मिलने नहीं देना चाहती है कि हमारे हाथ से कहीं प्रॉपर्टी ना फिसल जाए। तो देखते हैं तुमको मिलता भी है क्या।